नमस्कार दोस्तों। आपसे पूछा जाए कि दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोग कौन हैं, तो आपके दिमाग में झट से नाम आ जाएगा एलन मस्क, गौतम अडानी, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मार्क जकरबर्ग, मुकेश अंबानी। लेकिन आपको अब पूछा जाए कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो आप बोलोगे अरे यार कैसी बात कर रहा है तू, और कौन हो सकता है, एलन मस्क। पर मैं कहूँगा नहीं। फिर आप कहोगे कौन है भाई फिर? उस शख्स का नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ड। हाँ, मुझे पता है कि आपने कभी इस बंदे का नाम नहीं सुना होगा। सुनोगे कैसे? क्योंकि इसकी लग्जरियस ब्रांड फैशन कलेक्शन कंपनी लुइस विटॉन, LVMH और क्रिस्टियन डियोर, उनकी ये कंपनी सिर्फ दुनिया के 1% पॉपुलेशन पर ही फोकस करती है। The success of my group is based on a combination of creativity and organization. Today, Louis Vuitton is by far the largest and #1 luxury brand in the world. Every competitor is trying to imitate. I think they are not successful, but they try. बर्नार्ड अर्नोल्ड का जन्म 1949 में फ्रांस के रूबेक शहर में हुआ था। उन्होंने पेरिस में पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ साथ एजुकेशन पूरा किया और फिर 1971 में पूरे 22 साल के हो गए। बर्नार्ड ने अपने पिता की सिविल इंजीनियरिंग कंपनी फेरेट सेवेनेल में काम करने लगे। उन्होंने कंपनी में बदलाव के लिए अपने पिता को कई अच्छे सुझाव दिए, जिससे कंपनी का तेजी से प्रॉफिट बढ़ने लगा। 1976 में बर्नार्ड के पिता को 40 मिलियन फ्रेंच का फायदा दिलाया, जिससे बर्नार्ड के पिता ने बर्नार्ड की ये प्रतिभा को पहचान लिया और फिर बर्नार्ड के सुझाव पर तेजी से काम करने लगे। लेकिन 1981 में फ्रांस की सत्ता बदल गई जब फ्रेंच सोशलिस्ट सत्ता में आ गए। इस दौरान कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि सरकार ने अर्नोल्ड फैमिली को देश से निकाल दिया और अर्नोल्ड फैमिली अमेरिका चली गई। लेकिन एक पुरानी कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बर्नार्ड को देश से निकालना उनके लिए एक मौका साबित हुआ, जिससे उन्हें पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। आखिर क्या हुआ था उनके साथ अमेरिका में? जब अमेरिका में उनके पिता ने अपनी कंपनी नई शुरू की थी, तब अर्नोल्ड अपने घर से अपने कंपनी में जाने के लिए रास्ता लंबा था, तो उन्होंने टैक्सी पकड़ी। बर्नार्ड टैक्सी ड्राइवर से बात करने लगे। ड्राइवर उनके बात करने के तरीके से पहचान गया। टैक्सी ड्राइवर ने बर्नार्ड से पूछा कि सर, आप यहाँ के तो नहीं लग रहे हो, कहीं बाहर से आए हो क्या? बर्नार्ड ने कहा कि हाँ, मैं फ्रांस का रहने वाला हूँ। फिर बर्नार्ड बोले, क्या आप फ्रांस के बारे में कुछ जानते हो? इस पर ड्राइवर मुस्कुराया और धीरे से बोला, सॉरी सर, मैं फ्रांस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, पर हाँ, मैंने फ्रांस की लग्जरियस ब्रांड कंपनी क्रिस्टियन डियोर का नाम सुना है। टैक्सी ड्राइवर की ये बात बर्नार्ड के दिमाग में बैठ गई। फिर आता है 1983 का टाइम। फ्रांस की सत्ता में परिवर्तन होने के बाद बर्नार्ड फैमिली फ्रांस वापस लौट आई। फ्रांस लौटने के बाद भी बर्नार्ड के दिमाग से उस ड्राइवर की बात नहीं निकली। बर्नार्ड को लगा कि फ्रांस की पहचान उनके फैशन प्रोडक्ट से है, जिसके लिए फ्रांस को सारी दुनिया के लोग पहचानते हैं। इसीलिए बर्नार्ड को लगा कि मुझे इस फील्ड में भी निवेश करना चाहिए। और तभी 1984 में क्रिस्टियन डियोर, जिसकी कैब ड्राइवर ने चर्चा की थी, वो लगातार घाटे में चल रही थी और बिकने के कगार पर आ खड़ी थी। इस मौके को बर्नार्ड ने जल्दी से लपक लिया, अपने सारे रनिंग बिजनेस को बेच दिया और $40 बिलियन लोन पर ले लिए। कुल मिलाकर $95 बिलियन में खरीद लिया क्रिस्टियन डियोर को। और इसी फ्रांस की मशहूर फैशन ब्रांड कंपनी लुइस विटॉन ने अपनी एक दूसरी कंपनी खोलने का प्लान बनाया और इस तरह से LVMH ग्रुप का जन्म होता है। LVMH के लिए बर्नार्ड के मन में रुचि जागी और उन्होंने LVMH के 24% शेयर्स खरीदे। और फिर 1989 तक बर्नार्ड ने LVMH में $1 बिलियन का इन्वेस्ट किया। 43.5% शेयर्स अपने नाम कर लिए और फिर उसी साल 13 जनवरी 1989 में LVMH कंपनी के चेयरमैन चुने गए। उसके बाद बर्नार्ड ने कई बड़े फैसले लिए, जिससे कंपनी के बिजनेस में जबरदस्त उछाल आया और फिर 11 साल में कंपनी का बिजनेस 15 गुना बढ़ गया।
और फिर उसका प्रॉफिट 500% तक जा पहुंचा। उसके बाद उनका फैशन कंपनियों के प्रति जुनून धीरे धीरे बढ़ता गया और उन्होंने आगे चलकर काफ़ी फैशन ब्रांड खरीदे। उन्होंने मार्क जैकब, DKNY, थॉमस पिक जैसे फेमस ब्रांड खरीदकर फैशन की दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई। इसके साथ साथ उन्होंने इटालियन ज्वेलरी कंपनी, बुल्गारी लग्जरियस होटल, ग्रुप बेल मार्ट और टिफ़नी जैसी मशहूर कंपनियों को खरीदा। आज 2022 में फोर्ब्स कंपनी के मुताबिक बर्नार्ड की नेटवर्थ पूरे फ्रांस की GDP का 3% के बराबर जा पहुंची। अभी के टाइम में बर्नार्ड के पास 75 से भी अधिक पॉपुलर ब्रांड है, जिनमें फैशन, वॉइस, परफ्यूम, कॉस्मेटिक और ज्वेलरी प्रमुख है। उनके खुद के अपने ब्रांड के लगभग 4,500 से भी ज़्यादा दुनिया के अलग अलग देशों में स्टोर है, जिनमें 1,60,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। बिजनेस के प्रति उनका ये फैशन उन्हें दूसरों से अलग करता है। इसी वजह से 197 बिलियन डॉलर के नेटवर्क के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के सिंहासन पर बैठे हैं। आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। तो फिर मिलती है अगले किसी इसी तरीके के वीडियो में।